सत साहिब साहिब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, प्यारे सज्जन पुरुषों, आपको पिछली वीडियो में सुनने को मिला होगा कि गरीबी के कारण क्या होते हैं और गरीबी की निशानी क्या होती है। तो आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमात्मा, गरीब लोगों की शायद सजा है कोई कर्मों की, लेकिन उनमें थोड़ी सी सतबुद्धि दो ताकि वो गरीबी से बाहर निकल जाए। तो हम पहले जान चुके हैं कि गरीबी की निशानी और गरीबी के कारण दो भाग आपने सुने। तो तीसरे में ज़रा सुनिए कि सातवीं निशानी होती है गरीब आदमी की। गरीब आदमी किसी न किसी की नकल करता रहता है और मेहनत नहीं करता। अब इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना है। अगर गरीब लोग मेरी इस वीडियो को सुनते हैं तो वो पहले गौर से सुने कि तुम किसी की नकल ज़्यादा करते हो। नकल करना बंद करो और मेहनत करना शुरू करो। और मेहनत भी आप दिमाग की मेहनत भी करिए साथ। अगला कारण है कि गरीब आदमी छोटे बड़े काम को देखेगा कि ये काम छोटा है और ये काम बड़ा है, लेकिन बड़ा आदमी कभी ये नहीं देखता कि ये काम बड़ा है या छोटा। वो हमेशा देखेगा कि ये मेरा लक्ष्य है, मुझे इसको पूरा करना है। तो इसलिए आपको जानना है कि गरीबी का आठवां कारण जो है, वो गरीब आदमी कहेगा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। अब रात को कोई आया उनके पास, कहने लगा कि भाई कल तुम्हें दिहाड़ी पे चलना है मेरे। तो वो कहेगा कि कल तो मुझे कोई और काम है। अब कल जब सुबह हुआ, सुबह होने के बाद जब काम का समय निकल गया तो वो तो गलियों में फिरने लगा और अपने बालों पे ऐसे हाथ मारते हुए। आप सोचिए कि वो किसको आह्वान कर रहा है, गरीबी को आह्वान कर रहा है। तो प्यारे सज्जन पुरुषों, जो अमीर आदमी होते हैं वो क्या करते हैं, अमीर का हमेशा निशाना लक्ष्य के ऊपर होता है। वो कभी एक दूसरे की नकल में नहीं फंसते, वो लक्ष्य के में देखते हैं कि तेरा लक्ष्य पूरा कैसे हो। आगे नौवां कारण है कि गरीब आदमी के बारे में आप सुनोगे तो बड़े आप दंग रह जाओगे। गरीब आदमी दिहाड़ी करता है सिनेमा हॉलों में। अभी मुझे पता नहीं अभी सिनेमे चलते हैं, कितने चलते हैं ना चलते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि गरीब आदमी दिहाड़ी करके कहेगा कि नहीं मैं तो फिल्म देख के आऊँगा, पिक्चर देख के आऊँगा, बड़ा पसंद करता है। और जब 5, 7, 10 मजदूर लोग बैठ जाते हैं तो फिर वो एक्टरों की बात करते हैं, या वो कहेंगे उस फिल्म में ये था, उसमें ये था, उसमें ये था। आप सोचिए और विचार करिए उनका दिमाग कहाँ पर गया। उनका दिमाग तो दूसरी जगह पर काम कर रहा है, न तो उनका मेहनत पर है, क्योंकि वो दिहाड़ी अपनी खोटी करके, दिहाड़ी अपनी रोक कर और फिर वो फिल्म देख के आता है, कमाता है, वो फिल्मों में लगाता है। इस प्रकार गरीब आदमी को चाहे खाना ना मिले लेकिन उसको फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है। गरीब आदमी हमेशा कर्तव्य पर पूरे नहीं होते, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते, बस कोई न कोई बहाना लेके और बात टाल देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो अपना लक्ष्य है वो क्या है, वो लक्ष्य है कि इस देश में नहीं बल्कि विश्व में कोई भूखा नंगा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, सब लोग अमीर हो जाएं। इसलिए मैंने ये निशानी बताई है कि अगर आप में ये गुण मिलते हैं तो आप सोच लीजिए आप गरीबी को बुला रही हैं। अगर आप इन गुणों से बाहर निकल जाते हैं, अमीरों वाले गुणों में चल पड़ते हैं, तो आप ये सोच लीजिए आप कितने ही गरीब क्यों ना हो, एक दिन आप बहुत बड़े धनवान बन सकते हो। इसलिए मेरे प्यारे सज्जन पुरुषों, प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात को समझा है आपने और जाना है तो आप गरीबी से बाहर निकलिए। और ये जाति धर्म समाज का एक पिंजरा है। इस पिंजरे में जैसे एक पक्षी को रोक देते हैं, उसको चुगा पानी दाने डाल देते हैं, वही खा लेता है और वो चक्कर काटता रहता है। इस प्रकार ये गरीब लोग हैं,
ये एक पिंजरे में, जाति धर्म समाज के पिंजरे में चक्कर काटते रहते हैं, आना जाना कुछ नहीं। अंत समय जब जाएंगे खाली हाथ जाना है, और जब आए न कुछ ले आए और न कुछ लेके जाएं, तो फिर क्या करने आए थे। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो जाते जाते कुछ नाम कमा के जाएं और कुछ दुनिया में भला करके जाएं। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर मेरी बात समझा है आपने तो ज़रा हमारा साथ दीजिए, ताकि हम इन गरीबों को गरीबी से छुटा दिलाएं। गरीबी हमने बुला रखी है। गरीब गरीबी को नहीं छोड़ता, लेकिन गरीबी है वो गरीब को छोड़ने के लिए तैयार है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा ही आसरा।